वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बताएंगे लेसन नंबर 14 ज्योग्राफी का, जो कि इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, मैंने जो बताया था उसको मैं आज एटलस के थ्रू मैं बताऊंगा कि एटलस में आप कैसे कैसे कौन कंट्री कहाँ पे है और कौन सा स्टेट कैसे शेयर करता है। तो चलिए देखते हैं एटलस के थ्रू। तो ये है हमारा दोस्त इंडिया, है ना। ये क्या है? इंडिया। और इंडिया का मैंने बताया था कि जो बाउंड्री शेयर करते हैं कौन कौन से स्टेट के थ्रू कहाँ कौन चीज़ है, वो चीज़ देख लीजिए, अब क्लियर है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है? पाकिस्तान है ना। ये क्या है? पाकिस्तान। यहाँ से लेकर कहाँ तक है? यहाँ तक। देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान से शेयर कौन कौन बाउंड्री करते रहे, देखिए गौर से। ये क्या है हमारा? रेड कलर का ये है हमारा गुजरात। ये क्या है हमारा? सुनिए, ये देखिए गुजरात दिखाई दे रहा है, यहाँ से शेयर कर रहा है, देखिए, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ गुजरात से, यानी भूमि पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है। और दूसरा देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा शेयर करता है? देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन शेयर कर रहा है? राजस्थान। यानी अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करने वाला पाकिस्तान कौन है? देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जम्मू का राजस्थान है ना। उसके बाद देखिए पंजाब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? पंजाब। गौर से देखिए इसको, पंजाब। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पंजाब। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कौन है? ये हमारा जम्मू कश्मीर है ना। अब लेकिन जम्मू कश्मीर में एक प्रॉब्लम में क्या है, अभी आप फिलहाल आपको जम्मू कश्मीर याद रखे थे, गिलगिट दिखाई दे रहा है और जम्मू, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख इधर वाले एरिया को बोलेंगे, इधर वाले एरिया को लद्दाख बोलते हैं, इधर वाले एरिया को जम्मू कश्मीर बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा इंडिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कश्मीर बोलते हैं ना, लेकिन एग्जैक्टली हमारा जम्मू कश्मीर ये यहीं तक है। इंडिया जो हमारा यहाँ तक है। और इसके बाद एलओसी आता है, ये लाइन एलओसी बोला गया है। उसके बाद आपका ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है इसको, समझ में आ रहा? तो ये हमारा वर्चुअल लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा एलओसी है। और इसके बाद जो है पाकिस्तान इसको किसी भी तरह 1947 के बाद अटैक करके ये एरिया, इस एरिया का जो मालिक था वहाँ जाके हाँ मतलब ज़बरदस्ती हस्तगत करवा लिया। और नहीं, आप किसी मूवी में देखे होंगे ज़बरदस्ती अंगूठा मरवा लेना, तो उसी प्रकार डरा धमका के अपना इस एरिया को अपने अंडर में ले लिया। और इसी को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने इस जगह को ऑक्युपाई कर रखा है बस। और यही लाइन जब इधर जाता है, ये लाइन देखिए दिखाई दे रहा है, ये लाइन इधर जो जाएगा इस तरफ, ये है हमारा अक्षय चिन्ह। ये है क्या है? अक्षय चिन्ह। और इसको बोलते हैं एलएसी। इसको क्या बोलते हैं? एलएसी। ये है हमारा एलओसी। एलओसी जो है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक रेखा, ये है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में। तो चाइना इस एरिया को चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। अभी जो लड़ाई चल रही है वो यहीं पे लड़ाई चल रही है, यहीं पे एलएसी पर। आप न्यूज़ देखिएगा, एलएसी पे लड़ाई चल रही है। ये क्या कर रहा है चाइना, इधर और अंदर आके इस एरिया की भारत का नक्शा को चेंज करना चाह रहा है। थोड़ा सा और अंदर घुसेगा, जितना दूर तक हंसते आएगा बोला कि मेरा एरिया है। चाइना और इंडिया पाकिस्तान का यही काम है। जबकि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इंडिया है, पूरा ये जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ से यहीं तक इसके बाद पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। और इधर जो है चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। ये दोनों चीज़ आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। ओके, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो लड़ाई क्यों होती है,
इंडिया, ये आपको जो भारत का नक्शा यहाँ से यहाँ तक आप जो देखते हैं ये कश्मीर हमारा है, बिल्कुल कश्मीर हमारा है, लेकिन अभी इसके कंट्रोल में है पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर, POK पॉक बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर जो है, इस जो एरिया पूरा कश्मीर है ये पाकिस्तान के अधिकार में है और पाकिस्तान ने इसको ले रखा है। और ये जो एरिया है अक्षय चिन्ह, ये चाइना ले रखा है इस एरिया को, इस एरिया को चाइना ले रखा है। और चाइना ले कैसे रखा है, ये तो आप गांव में है तो गांव में अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ज़मीन किसके प्रति कैसे हथियाता है। ये तो पता ही है आपको कि किसी का ज़मीन लेके ज़बरदस्ती कब्जा में कर लिए। ये है हमारा LAC और LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, चलिए, तो ये देख रहे हैं आप, ये आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर का आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंफर्म, एकदम बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ तक, इस एरिया तक हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन हम तो ये कहने के लिए है, लेकिन ये तो हमारा अंदर से भी अपना संधि विच्छेद करके रखा है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पाकिस्तान का सीमा यहाँ तक है। अब उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान का सीमा। तो पाकिस्तान का सीमा में मैंने आपको क्या बताया था, गज राज पंजाक, मैंने बताया था गजराज पंजाक, है ना, यानी GRP पुलिस सिटिंग इन कश्मीर। GRP पुलिस क्या कर रहा है, कश्मीर में बैठकर पहरा दे रहा है, पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी एंट्री ना करे, ऐसी याद रखिए। GRP गुजरात, राजस्थान, पंजाब कहाँ बैठा है, कश्मीर में, जो कि पहरेदारी कर रहा है। ओके, अब देखिए छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया खुला हुआ है ये अफगानिस्तान का बाउंड्री है। देखिए कैसे अफगानिस्तान बाउंड्री देख रहे हैं, लेकिन इसका बाउंड्री देख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट अंदर घुसा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 डिग्री का इंटरनेशनल बाउंड्री है। गौर से देखिए इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 106 किलोमीटर बाउंड्री है, अफगानिस्तान का बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कौन सा पार्ट है, जम्मू कश्मीर ही इसका मेन क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाउंड्री लगता है। लेकिन ये भी एरिया हमारे अंडर में नहीं है, आपको पता है, मैंने बताया अभी, है ना। अब चलते हैं चाइना का बाउंड्री। चाइना का बाउंड्री उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा समझे होंगे। देखिए इधर चाइना, यहाँ चाइना देख रहे हैं, चाइना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा, है ना, ये पूरा चाइना का इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये पूरा चाइना है और ये पूरा भारत है। तो ये भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए इधर, ये पूरा लाइन है जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है। तो कौन कौन सा है, देखिए इधर, पहला कौन है, देखिए इधर गौर से देखिए, ये जम्मू कश्मीर है ना। उसके बाद कौन है, ये लाइन दे रहा पीला वाला, कौन स्टेट है, देखिए जरा गौर से देखिए, हिमाचल प्रदेश है ना। उसके बाद कौन है, उत्तराखंड है, जैसा कि मैंने बताया था, JHU झू। और उसके बाद नेपाल का बाउंड्री है, तो नेपाल को हम लोग नहीं गिनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल का बाउंड्री है। उसके बाद हमारा जो स्टेट है ये हमारा सिक्किम है ना। सिक्किम के बाद ये हमारा भूटान का इंटरनेशनल बाउंड्री है चाइना के साथ। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। ये लाइन देख रहे हैं, डिमार्केशन जो किया हुआ है। इसके बाद म्यांमार का बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है, म्यांमार का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक सिक्किम। लेकिन सिक्किम और चाइना के बीच में क्या प्रॉब्लम है, सिक्किम बोला कि ये चाइना, ये जो सिक्किम हमारा जो भारत का नक्शा में है, ये चाइना के नक्शा में भी यही है। वो चाइना यहाँ से यहाँ तक मानता है अपना, यानी पूरा सिक्किम बोलता भारत का पार्ट है ही नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सिक्किम अपना, चाइना अपना मैप में दर्शाए हुए हैं। ओके, अब देखिए कैसे याद रखेंगे, JHU झू, उसके बाद S फॉर सिक्किम, उसके बाद A फॉर अरुणाचल प्रदेश झूसा।
झूसा, झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, झूठ बोलने वाला को हम बोले झूसा। क्या बोले? झूसा। JHUSA। झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट हो गया। आप देखिए आते हैं आपको ये चाइना देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, इधर लाइन, ये हल्का सा इधर आया हुआ है, तो ये लाइन हमेशा याद रखें, ये जो लाइन है, ये लाइन जहाँ तक गया होगा वो चाइना का, तो ये लाइन जो है इसको दिखाया गया, ये चाइना का दिखाई दे रहा है, आप इसको कन्फ्यूज मत होइए। ओके, आप देखिए इधर हमारा म्यांमार पड़ता है, ये लाइन, ये देख रहे हैं म्यांमार है ना, ये पूरा म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ बाउंड्री किससे लगता है? देखिए ये जो वायलेट कलर का जो लाइन है, जो वायलेट कलर का जो लाइन है, ये किसका होगा? देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का लाइन है। तो एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया है ना, दूसरा क्या हो गया? नागालैंड, तीसरा क्या हो गया? मणिपुर, चौथा क्या हो गया? मिजोरम। तो 4 स्टेट जो है हमारा किसके साथ है? बाउंड्री है म्यांमार के साथ। देखिए कलर पे जाइए, ये कलर देख रहे हैं, ये कलर जहाँ तक आपको दिखे यहाँ तक, और बिना बाउंड्री का समझिए म्यांमार का बाउंड्री है। म्यांमार का बाउंड्री के लिए मैंने क्या बोला था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैंने बोला था अरुण ने नाग की मणि को लेकर भागा कहाँ? मिजोरम। अरुण ने नाग की मणि को लेकर भागा मिजोरम। ये मैंने कोड बताया था, जो कि म्यांमार का इंटरनेशनल बाउंड्री को याद रखना था। अरुण ने नाग की मणि को लेकर भागा मिजोरम। अब देखिए अगला आते हैं, यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको? इस लाइन के ऊपर यानी इधर जो आ गया आपको बांग्लादेश, क्या आ गया आपको? बांग्लादेश। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए इधर, ये पूरा क्या है? बांग्लादेश है ना। तो बांग्लादेश में क्या क्या है? देखिए बांग्लादेश में का इंटरनेशनल बाउंड्री किससे किससे है? देखिए एक मिजोरम हो गया, यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है? मिजोरम है ना। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देख रहे हैं बाउंड्री पूरा देखना आपको, तो यहाँ से यहाँ तक मिजोरम है, यहाँ से यहाँ तक त्रिपुरा है, देखिए यहाँ तक त्रिपुरा, यानी पूरा त्रिपुरा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश के साथ। छोटा सा पार्ट ये सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब बाउंड्री इसका, इधर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? बांग्लादेश बाउंड्री है। उसके बाद इधर ऐजवाल है, उसके बाद इधर आसाम का। त्रिपुरा का बाउंड्री किसके किसके साथ है? एक ऐजवाल के साथ, एक आसाम के साथ, एक बांग्लादेश के साथ, 3 के साथ बाउंड्री बनाता है। और इसका मैक्सिमम भाग बांग्लादेश से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ इसका त्रिपुरा का बनता है। त्रिपुरा यानी 3 कोना, 3 कोना आपका मतलब याद रखिए 3 कोना आपका बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मिजोत्री मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था आसाम भी लगता, देखिए आसाम है ना, ग्रीन कलर, ये पूरा जितना ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है सब क्या है? आसाम है। तो ये पहले मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद कौन हुआ? आसाम। मिजोत्री आसानी से मेघालय में जाकर, देख रहे हैं, मिजोत्री आसानी से भागा कहाँ? मेघालय, जहाँ पे बारिश हुई। मेघालय, मेघ मतलब आल, मेघ ऐसे भी है, ये मेघालय जो स्टेट का नाम है, इसका स्टेट का नाम ही पड़ा मेघालय। आलय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब आश्रम यानी घर। मेघ का घर जिसको बोला जाता है उसको मेघालय बोला जाता है। ये आप इसको मान लीजिए ये सत्य है। और बारिश बहुत ज़्यादा होता है। वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होता है, जो कि यहीं मेघालय में है। शिलोंग में, चेरापूंजी में, मौसरम जो नया एम से आप जो लंबा स्पेलिंग मौसरम है वो भी आपको मेघालय में पड़ता है। तो ये आसाम हो गया। आपको आसाम तो मैंने काउंट कर लिया, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम एंड मेघालय। उसके बाद जो पीला कलर दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहीं से इसका इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है ना, यहीं से इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये आपका वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री लगता है और इसको बोला जाता है बांग्लादेश के इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोत्री,
आसानी से मेघालय गया, मेघालय में बारिश कराया, बारिश कराने के बाद बंगाल, कैसे याद रखे बंगाल को, बंगाल की खाड़ी में पानी गिर गया, ऐसे याद रखें। मिजोत्री ने आसानी से मेघालय गया, वहाँ बारिश हुआ, तो बारिश हुआ तो पूरा बंगाल की खाड़ी बन गया, है ना। तो बंगाल खाड़ी कैसे बना, यहाँ जितने भी नदी हैं सब बहकर यहाँ आ रहा है, माउथ ऑफ द गंगा ये पूरा यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारा पूरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है। तो याद रहेगा आपको, मिजोत्री ने आसानी से, आसाम का आसानी से मेघालय गया, वहाँ पर देखा बारिश हो, पूरा इतना बारिश हुआ कि भीग गया, और वो बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल से भी बाउंड्री लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम बाउंड्री किसका है, बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है आपको कि यद्यपि हमारा भारत है ना, इधर देखिए भारत का ये पूरा भारत है ना, तो भारत के ये बंगाल किधर है, पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर है ना, भारत का पश्चिम किधर है, इधर है, अब पूरब किधर है, इधर है, उत्तर किधर है, ऊपर है, दक्षिण किधर है, इधर नीचे है। लेकिन भारत का पूरब में बंगाल होने के बावजूद इसका नाम पड़ा पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो भारत के पूर्व में रहते हुए भी इसका नाम पड़ा पश्चिम बंगाल, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे कारण जानिए। देखिए कारण ये है कि जो बंगाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बंगाल था। देख रहे हैं, बांग्लादेश पहले नहीं था, पहले क्या था, पूरा बंगाल था। और बांग्लादेश यानी बंगाल का जब विभाजन हुआ, बंगाल का जो विभाजन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ तक पूरा बंगाल ही था। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ 1971 में, तो इसका जो पश्चिमी भाग है, बांग्लादेश का देखिए पश्चिमी भाग कौन सा, इधर वाला होगा ना, तो बांग्लादेश का जो पश्चिमी भाग वो भारत में आ गया। समझ में आ रहा है? तो बांग्लादेश का, इस बंगाल का पश्चिमी भाग वेस्ट बंगाल, पश्चिम यानी वेस्ट पार्ट क्या हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया, और इधर जो बच गया क्या हो गया, ईस्ट पार्ट, ईस्ट बंगाल जो है आपको बांग्लादेश को बोला जाता है। कभी कभी सुनिएगा न्यूज़ में ईस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल हमारा बांग्लादेश को बोला जाता है, वेस्ट बंगाल हमारा इंडिया को बोला जाता है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक मैंने छोड़ दिया भूटान। भूटान का इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगता है? देखिए भूटान का इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगता है? एक है हमारा सिक्किम, ये तो कन्फर्म है, इधर से सिक्किम, इधर से अरुणाचल प्रदेश, इधर से सिक्किम, इधर से अरुणाचल प्रदेश, और नीचे से कौन है, ये येलो कलर देखिए किसका है, येलो कलर देखिए गौर से देखिए, ये कौन सा कलर है, वेस्ट बंगाल, है ना। तो भूटान का बाउंड्री किसके साथ है? सिक्किम के साथ, और ये हमारा बंगाल के साथ, सिक्किम, बंगाल, इधर हमारा असम और इधर अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट के साथ हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने बताया था इधर से सिक्किम, इधर से अरुणाचल, है ना, इधर से सिक्किम, इधर से अरुणाचल, और नीचे से बेच दिया आपका वेस्ट बंगाल, इधर से हमारा आसाम, वेस्ट बंगाल और आसाम नीचे से, इधर से लेफ्ट से सिक्किम, राइट से अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट हमारा भूटान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अब देखते हैं इधर है हमारा नेपाल। नेपाल जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके साथ है? देखिए एक हमारा ये क्या है, उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड दिख रहा है, ये है ना, ये उत्तराखंड है। उसके बाद नीचे इधर देखिए क्या है, सिक्किम। मैंने क्या कोडिंग दिया था, इधर से यूके, इधर से यूके, और इधर से यूके और इधर से एसके, यूके एसके, 2 को मैंने बताया था, दोनों तरफ से बाउंड्री। और इधर से देखिए, इधर से हमारा यूपी, बिहार एंड बंगाल। देखिए बंगाल कैसे टच करता है, देखिए गौर से देखिए, कौन कौन है, यूपी है, बिहार है, बंगाल का कौन कितना पार्ट लग रहा है, देखिए इधर गौर से, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं
यहाँ के थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये बंगाल का भी सीमा लगता है ना। सॉरी हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना बंगाल, है ना। तो ये वाला पार्ट नहीं, ये बिहार के साथ है। ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बंगाल का भी सीमा लगता है आपका नेपाल से। तो नेपाल के साथ कौन कौन हो गया, एक हो गया यूके, इधर हो गया एसके, यूके एसके 2 हो गया, और इधर से नीचे से आया यूपी बिहार एंड बंगाल, यूपी बिहार एंड बंगाल, यूपी एंड बिहार एंड बंगाल। तो ये हो गए टोटल। अब उम्मीद करते कि आप समझ में आ गया होगा पाकिस्तान के साथ कौन कौन स्टेट बाउंड्री लगता है, चाइना के साथ कौन कौन बाउंड्री लगता है, और म्यांमार के साथ कौन कौन बाउंड्री लगता है, फिर बांग्लादेश के साथ कौन कौन बाउंड्री लगता है, भूटान के साथ कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री लगता है, नेपाल के साथ कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री लगता है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं वाटर शेयरिंग बाउंड्री, जो वाटर के साथ सीमा लगता है। ज़रा गौर से देखिएगा इसको। पहले मैंने बताया था गुजरात, है ना, यहाँ के बाद यहाँ तक, ये गुजरात से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, महाराष्ट्र। ये क्या है, ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, इसको भूल मत जाइए, वो छोटा है गोवा, जहाँ से आपको याद भी होगा मनोहर पार्रिकर जो रक्षा मंत्री हुए थे गोवा के थे। और ये वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात, यहाँ से लेकर यहाँ तक महाराष्ट्र, यहाँ से यहाँ तक गोवा, यहाँ से यहाँ तक कर्नाटका, और यहाँ से यहाँ तक केरला, फिर यहाँ से लेकर ऐसे करते 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 कहाँ यहाँ तक क्या है, तमिलनाडु, फिर यहाँ से लेकर देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ तक आंध्र प्रदेश, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा, यहाँ से यहाँ तक क्या है उड़ीसा, और यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका ख़त्म हो गया। तो टोटल कितने में 9 स्टेट्स हैं हमारा, ये हमारा वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है। तो कैसे कैसे मैंने याद करवाया था बताइए, ज़रा कोडिंग याद कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। गज महाराज, गज महाराज, गोइंग, गोवा फॉर गोइंग, गोइंग मतलब जा रहा है, गज महाराज गोइंग टू कर्नाटका, ईटिंग करेला, ईटिंग करेला मतलब करेला खा रहा है। तो करेला कहाँ खा रहा है, और भी कुछ खा रहा होगा, लेकिन हम लोग करेला की बात कर रहे हैं, ठीक है, करेला जो सब्जी है। तो ईटिंग करेला कौन खा रहा है, गज महाराज, गज महाराज गोवा गोइंग टू कर्नाटका, कर्नाटका गए और करेला खा रहे हैं कहाँ, तमिल थाली में। तमिल थाली थोड़ा स्पेशल थाली होता है, साउथ इंडियन थाली स्पेशल थाली होता है, जो कि अक्सर होटल में देखिएगा कि पत्तल पे दिया जाता है, कि पत्तल कौन सा, आम का, आम के पत्ते पे खाना दिया जाता है। तो ईटिंग करेला इन तमिल थाली, ओके, तमिल थाली। और उसके बाद खाते खाते क्या हुआ, आंधी आई, आंधी फॉर आंध्र प्रदेश, आंधी आई, बहुत जोर से आंधी आई। क्यों, देख रहे हैं कितने जोर से आई आंधी आई, बहुत दूर तक, कितना बाउंड्री है, बहुत दूर तक है ना। आंधी आई बहुत जोर से, और उसके बाद क्या हुआ, पत्तल उड़ गया, उड़ीसा से उड़ गया, उड़ीसा से क्या हुआ, उड़ गया, और कहाँ गया, बंगाल की खाड़ी में। हम इसको बंगाल वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, बंगाल खाड़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, समझ आइए वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या कोडिंग था बताइए जरा। गज महाराज गोइंग टू कर्नाटका, ईटिंग करेला इन तमिल थाली, आइंग आंधी, उड़ियाइंग पत्तल, गोइंग टू बंगाल की खाड़ी। क्या इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात है, यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र है, यहाँ से यहाँ तक गोवा है, यहाँ से यहाँ तक कर्नाटका है, यहाँ से यहाँ तक केरला है, यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु है, और यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश है, उड़ियाइंग उड़ीसा बंगाल। फिर से सुन लीजिए, गुजरात गजराज, गज महाराज
गोइंग टू कर्नाटका, ईटिंग करेला इन तमिल थाली, आइंग आंधी, दूर जोर से आंधी आई क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंड्री तक है, आइंग आंधी, उड़ियाइंग, उड़ी मतलब उड़ीसा, उड़ियाइंग पत्तल, आंधी आई तो क्या हुआ, उसका पत्तल उड़िया गया और कहाँ चला गया, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। ओके, अकॉर्डिंग आपको याद हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी याद रहेगा। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा लक्षद्वीप, जो आइलैंड मैंने बताया था, तो आइलैंड में देखिए क्या है, आइलैंड हमारा केंद्र शासित जिसको बोलते हैं केंद्र शासित, तो केंद्र शासित राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले तो ऊपर में बन गया है न्यू जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, इधर जम्मू कश्मीर इधर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख, दो हो गया। अब उसके बाद देखिए तीसरा में कौन आता है, तीसरा में आता है देखिए DND, देख रहे हैं इसको, देखिए DND दमन एंड दीव, DND है दमन एंड दीव, तो दमन और दीव दो स्टेट है, सॉरी दो जगह है, एक इधर और एक इधर, दोनों मिलाकर DND बनाया है, दमन एंड दीव। तो दीव कहाँ है, यहाँ पर है, गुजरात के यहाँ इस पोजीशन पर है ना, और यहाँ पे क्या है, दमन, तो दमन और दीव दो जिला है आपका गुजरात का, जिसको दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश, यानी यहाँ पे केंद्र का शासन है, गुजरात का शासन नहीं, यहाँ पे केंद्र का शासन है। तीसरा देखिए, दूसरा देखिए DNH, दादर एंड नागर हवेली, DNH देख रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखिए इसको, DNH दादर एंड नागर हवेली का राजधानी कहाँ है, सिलवासा, दादर एंड नागर हवेली का राजधानी कहाँ है, सिलवासा, और DND को राजधानी कहाँ है, देखिए सर, दमन एंड दीव का राजधानी कहाँ है, दमन, दादर एंड नागर हवेली का, दादर एंड नागर हवेली DNH लिखा हुआ, दादर एंड नागर हवेली का शॉर्ट फॉर्म है, इसका राजधानी कहाँ है, सिलवासा। उसके बाद देखिए दो हो गए, तीसरा में आइए तीसरा में आइए, तीसरा कहाँ, तीसरा देखिए लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप मानिए, तीसरा क्या है, लक्षद्वीप, ये पूरा आइलैंड है, लक्षद्वीप सी, ये इसको बोला था सी पूरा है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और लक्षद्वीप आइलैंड के जो राजधानी है ये आपका कावारत्ती है ना, मैंने बताया था कोडिंग कैसे याद रखना था, लच्छा पराठा तावा रोटी, तावा यानी कावा, है ना, कावा रोटी, लच्छा LACKSH, लच्छा, लच्छा क्या, लच्छा पराठा का राजधानी कहाँ, तावा रोटी, तावा, कावा रट्टी, कावा रट्टी को बोलेंगे तावा रोटी, तावा रोटी याद रखिए, तो कावा रट्टी याद रखिएगा, ठीक है, ये तीन हो गया। उसके बाद चौथा में आइए, चौथा में देखिए बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा, पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी के मैंने बताया था 4 जिला है, मैंने पौंडीचेरी के बारे में मैंने बताया था, PI जो लिख रहा है PI ये पौंडीचेरी है, अब पौंडीचेरी के 4 जिला है, कौन कौन, ये माहे, एक माहे हो गया, एक माहे है, दूसरा क्या है, देखिए ये 4 जिला आप कैसे याद रखिएगा, ये एक जगह नहीं है, जैसे आपके मान लीजिए चाचा या पापा या कोई भी आपके दादा, कोई न कोई ऐसे रहे होंगे कि जिनका ज़मीन एक यहाँ पर है, एक बहुत दूर में है, फिर एक वहाँ पर है, फिर एक वहाँ पर है, 4 कट्ठा ज़मीन लेकर रखे हैं। उसी प्रकार पौंडीचेरी के 4 ज़मीन है, जो कि यहाँ पे शासन किसी और का था, और ये चारों जो जिला है उसको केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया, और इसको इसलिए नाम पड़ा केंद्र शासित। ओके, केंद्र का शासन यानी केंद्र शासित। तो पहला कौन है, माहे, उसके बाद दूसरा देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे कराईकाल, ये जगह जो है कराईकाल, ये भी पौंडीचेरी का ही पार्ट है। ओके, और ये देखिए पुडुचेरी, ये क्या है, ये भी पौंडीचेरी का ही पार्ट है, पौंडीचेरी का तीसरा जिला। पहला कौन, माहे, उसके बाद कराईकाल,
उसका पुडुचेरी। एक और ज़िला है देखिए यहाँ पे यनम, है ना, यनम। मेरे एक वीडियो देखिएगा आइलैंड्स या यूनियन टेरिटोरियल आइलैंड्स ऑफ इंडिया, उसमें आपको कोडिंग दिया हुआ कैसे याद करना है। हर चीज़ को मैंने याद करवाया और उसी वक्त याद मैंने करवा दिया है और आपको सारा कुछ याद हो जाएगा उसी मतलब, है ना। तीसरा दमन एंड दीव था, देखिए इधर दमन एंड दीव मैंने बताया था। और चौथा कौन था, चौथा दादरा नगर हवेली 4। उसके मैंने बताया लक्षद्वीप 5। इसके बाद मैंने बताया PNI पौंडीचेरी का 5, ये छठा ये हो गया, है ना, छठा पौंडीचेरी। और 7वां जो है पौंडीचेरी और 7वां देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना। तो 7वां क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड। 7वां अंडमान निकोबार आइलैंड को जरा देखिए गौर से। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए। मैंने बताया था कि अंडमान और निकोबार 2 भाग हैं। कौन कौन, एक अंडमान, ये पूरा अंडमान, ये निकोबार, दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना। तो एक अंडमान और दूसरा निकोबार, उसके बीच में 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार आइलैंड ये हमारा 7वां है ना। और उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर में है, जिसके बारे में मैंने बताया था, याद कीजिए। मैंने बताया था कि साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है किस भाग में है, अंडमान निकोबार के किस भाग में उसकी राजधानी है, तो हम क्या बोलेंगे, साउथ अंडमान में उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये 7वां हो गया। अब इसके बारे में जो और डिटेल्स में बात करूंगा बाद में, अभी पहले इधर बात कीजिए। देखिए इधर अभी मैंने 7 बताया है और 2 जो केंद्र शासित है क्या है, याद कीजिए आप। 2 है हमारे अंदर में, वो सब बाहर ही बाहर था, अब अंदर की बात करते हैं। एक हमारा दिल्ली है और एक हमारा चंडीगढ़ है, 8वां और इधर 9वां। दिल्ली भी केंद्र शासित है और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है। चंडीगढ़ जो राजधानी है वहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और नीट एंड क्लीन है। क्यों नीट एंड क्लीन है, इसके पीछे देखिए कुछ कारण है। चंडीगढ़ सबसे पहले पंजाब की राजधानी, इसकी राजधानी है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़ है। और दिल्ली जो केंद्र शासित है, यानी दिल्ली का भी शासन है। चंडीगढ़ एक सिटी, एक शहर के ऊपर 3 शासन, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंजाब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हरियाणा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दिल्ली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चंडीगढ़ को सही तरीके से रखा जाए। और चंडीगढ़ बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है, जब भी जाएंगे आप रोड पे एक पत्ता भी नहीं मिलेगा, मतलब इतना नीट एंड क्लीन है। ज़रूर आप जाइएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आप एक बार ज़रूर घूमिएगा। यहाँ पे आपका रोज़ गार्डन भी है, एक रोज़ गार्डन है, एक रोक गार्डन है। रोज़ गार्डन मतलब गुलाब का बगीचा, 1600 प्रकार का गुलाब है यहाँ पर। इस बगीचे में 1600 प्रकार का सिर्फ गुलाब की खेती है, मतलब गुलाब का फूल है 1600 प्रकार का। उसके बाद एक रॉक गार्डन है, यानी उस गार्डन में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बना हुआ खूबसूरती चीज़, झरना भी बना हुआ है वहाँ पे, नीचे पत्थर है, पूरा हर चीज़ पत्थर है यहाँ पर इस रॉक गार्डन में, ज़रूर जाइएगा। और दिल्ली तो आप जानते ही हैं, ड्रीम लैंड ऑफ इंडिया, बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी दिल्ली भी है। क्योंकि दिल्ली भी क्या है, 3 जगह, देखिए दिल्ली क्या है, 3 चीज़ है नीट एंड क्लीन सिटी। देखिए एक तो चंडीगढ़ मैंने बताया, पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी और चंडीगढ़ की राजधानी, ये आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित। दिल्ली भी क्या, भारत की राजधानी। एक दिल्ली खुद स्टेट है और दिल्ली का कैपिटल दिल्ली है। तीसरा क्या है, केंद्र शासित भी है, यानी केंद्र का भी प्रेशर है, दिल्ली राज्य का भी प्रेशर है, पूरे भारत का भी प्रेशर है। इसके कारण दिल्ली भी नीट एंड क्लीन सिटी है। आपको समझ में आ गया। तो 3 चीज़ दिल्ली भी है और 3 चीज़ चंडीगढ़ भी है। और टोटल हो गया आपको 9 केंद्र शासित राज्य हो गए। 9 केंद्र शासित राज्य में 2 हमारा, 2 नहीं, एक दमन एंड दीव
आइलैंड कितने आइलैंड, एंड आइलैंड आपको लक्षद्वीप है, दूसरा आइलैंड कौन है, अंडमान एंड निकोबार। 2 आइलैंड है, 2 द्वीप है। इस द्वीप को जरूर देखिएगा और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप इतना एंजॉय करेंगे, इतना खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कि मैं आपको कल्पना नहीं कर सकता। आप एक बार ज़रूर जाइए और देखिएगा कि कितना खूबसूरत है। और हाँ, उसके बाद जब आप जाएंगे तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, पिक्चर लेना ना भूलें, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे गए समझ जाइए कि आप एक समझिए फॉरेन ट्रिप आपने मार के आया है। यहाँ जाने के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड जब भी जाएंगे तो आपको एक फॉरेन ट्रिप का एहसास आएगा कि मैंने फॉरेन ट्रिप लगाया है। और लक्षद्वीप भी उसी प्रकार है। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया। ये मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का क्लास एंजॉय किए होंगे और इसी प्रकार आप एंजॉय करते रहेंगे और देखते रहें। मेरे पूरे सब्जेक्ट को आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। और मेरा एक वादा है कि जो स्टूडेंट ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मैं उसको इंटरेस्ट ज्योग्राफी में लेकर दिखाऊंगा। सिर्फ आप मेरा क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.